मतलब है हम लोग सीरीज पैरेलल की स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो मेरे बच्चों, इसमें बोला गया है अ वायर दैट हैज रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज कट इनटू टू इक्वल पीसेस। एक वायर था आपके पास और इस वायर का जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कितना है? आर ओम। जो भी ये वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर ओम। बहुत आराम से समझना। इसको हमने दो पीस में कट कर दिया, इट मीन्स इसकी लेंथ जो है वो हाफ हाफ कर दी। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है मेरे बच्चों एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं लेंथ को हाफ करूंगा तो रेजिस्टेंस भी हाफ हाफ हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या होंगे? दो पीस बनेंगे। दो पीस बनेंगे, R1 हो जाएगा R/2 और दूसरा पीस R2 का होगा मेरे बच्चों, और ये भी हो जाएगा कितना? R/2। ठीक है। अब वो कह रहा है द टू पार्ट आर जॉइन इन पैरेलल। दोनों को हमने किस में जोड़ दिया भाई? पैरेलल में जोड़ दिया। अब क्या कह रहा है वो? नेट रेजिस्टेंस बता दो कॉम्बिनेशन का। बहुत सिंपल हो गया यार, दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन सम। अभी तो बताया था मैंने आपको, अगर दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में है तो नेट आएगा मल्टीप्लाई अपॉन सम, R1 प्लस R2। तो मल्टीप्लाई करिए जरा, कितना? R/2 इंटू R/2 अपॉन R/2 प्लस R/2। आंसर आ जाएगा आपका R/4। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? R/4। ये आंसर आपका 100% सही हो जाएगा। 1 इक्वल टू कितना? 4 ओम, और R2 इक्वल टू कितना हो गया मेरे बच्चों? 2 ओम। दोनों कॉइल को किस में लगा दिया? पैरेलल में। व्हाट इज देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस? पहले तो आपको बताना है कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है अ टोटल करंट ऑफ 3 एम्पियर पासेस थ्रू द कॉइल्स। भैया टोटल करंट यहां से जो पास हो रही है ना वो 3 एम्पियर की है। तो आपको बताना है व्हाट करंट पास थ्रू द 2 ओम। भैया आपको यह बताना है कि यहां से पास होने वाली करंट की वैल्यू क्या है। यहां से पास होने वाली करंट की वैल्यू क्या है? आइए सबसे पहले तो हम आर नेट निकाल लेते हैं। तो जब हम आर नेट निकालेंगे ना मेरे बच्चों, तो दो रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में है, तो मल्टीप्लाई अपॉन सम, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो कितना कितना है बेटा? 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2। कितना हो जाएगा ये? 8/6, और ये आ जाएगा आपका 4/3 ओम। ये आ गया नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 4/3 आ गया। अब क्या बोला गया है? अब इस क्वेश्चन में यह बोला गया है मेरे बच्चों कि अगर 3 एम्पियर का टोटल करंट पास हो रहा है, तो जब यार 3 एम्पियर का टोटल करंट पास हो रहा है तो आप एक बात बताओ, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया हमने। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 4/3। तो टोटल पोटेंशियल भी तो निकाल सकता हूं मैं इसका। टोटल पोटेंशियल कैसे निकालूंगा? देखना जरा, देखो इधर, टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल, समझो बात चल रही है टोटल की। तो टोटल पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल इक्वल टू आर नेट, नेट रेजिस्टेंस इंटू नेट करंट आई। तो भाई आर नेट कितना आया? 4/3, और टोटल करंट कितनी है? 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 वोल्ट आ गया। इसका मतलब ये आया कि जो टोटल पोटेंशियल है वो कितना बन रहा है मेरे बच्चों? 4 वोल्ट। अब आप एक बात देखो जरा, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होता है, मतलब यहां भी 4 वोल्ट और यहां भी 4 वोल्ट। अब जो हमने पोटेंशियल निकाला, ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा? यहां पर भी 4 वोल्ट बनेगा और यहां पर भी 4 वोल्ट बनेगा। ठीक है ना? तो अब देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हमारे पास V भी है और R भी है। तो यार यहां की करंट नहीं बता सकते क्या? बहुत सिंपल हो गया। तो यहां की करंट कितनी हो जाएगी? I2 हो जाएगी आपकी V अपॉन R2, और V कितना है? 4, और R2 कितना है? 2। आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। इस तरीके से आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे। तो इसका जो आंसर आता आपका दैट इज 2 एम्पियर। तो हम इस आंसर पर टिक करते और आंसर हमारा 100% सही होता। बहुत सिंपल रहा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, एक और प्रॉब्लम करते हैं। सीरीज पैरेलल चल रहा है मेरे बच्चों, और मैं आपको शुरू से कहता हुआ आ रहा हूं कि ये लेक्चर हमारा सफिशिएंट है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी करना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बस आप इस लेक्चर को देखिए, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी कर रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, या कर रखा भी है। आप वहां से जाइए और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी करिए। ठीक है,
आइए जरा चलते हैं इसमें, देखिए जरा इसमें क्या बोला गया, कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। आपको ना ये कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, 2-3 डायग्राम बना के दे रखे हैं। वो कह रहा है भैया ये बता दो किसमें इक्विवेलेंट 1 ओम का है, 1 ओम किसमें आएगा। आइए देखते हैं जरा पहले वाले डायग्राम में, देखो जरा पहले वाले डायग्राम में क्या है, पहले वाले डायग्राम में मेरे बच्चों 2 और 2 पैरेलल में है, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 2 × 2/2 + 2, तो कितना आ गया, ये तो 1 ओम आ गया। पहले में आंसर आ रहा है 1 ओम, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो सही होगा ही होगा। तो इसका मतलब देखो कैसे देखते हैं जरा, भाई फर्स्ट इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो जहां जहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो सही हो सकता है। अभी और चलते हैं सेकंड डायग्राम में। सेकंड डायग्राम में अगर हम देखें तो सेकंड डायग्राम में क्या है भाई, सेकंड डायग्राम में 3 3 3 के तीनों किसमें है, पैरेलल में है, तो 1/RP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 + 1/3 + 1/3 कितना हो जाएगा, ये 3/3 1/RP। तो RP कितना आ गया मेरे बच्चों, RP आ गया 1, तो यहां पर भी 1 आ रहा है, ठीक है ना। अब अगर हम यहां देखें जरा, इसमें देखिए जरा तीसरे डायग्राम में, तीसरे डायग्राम में 2 और 4 किसमें है, ये वाला तो आपका किसमें चला गया, ये वाला चला गया आपका सीरीज में, इसी तरीके से नीचे वाला भी किसमें है, सीरीज में। तो 2 और 4 का कितना हो गया, 2 और 4 का 6 हो गया, और 3 और 3 का कितना हो गया 6, और 6 और 6 फिर आपस में किसमें कनेक्ट है मेरे बच्चों, पैरेलल में कनेक्ट है, तो 6 और 6 का कितना आएगा, 3 आएगा यार। तो इसका आंसर तो भाई थर्ड वाले का आंसर कितना आ रहा है, थर्ड वाले का आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आएगा 3 ओम, तो ये तो सही नहीं होगा। और 4 वाला कितना 0.5 किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में, तो 0.5 × 0.5/0.5 + 0.5 0.25 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ओम एक तो फर्स्ट में आ रहा है और एक सेकंड में, तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास ये है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए। ठीक है, बहुत सिंपल, ट्राई करिए, मजा आ रहा होगा सीरीज पैरेलल करने में, ठीक है ना। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने ज्यादा ही आपको समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें बोला गया है व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर ईच ऑफ 1/5 ओम। भैया मिनिमम की बात कर रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम करना है, तो मिनिमम रेजिस्टेंस किस में कैलकुलेट करते हैं, सीरीज में या पैरेलल में, तो पैरेलल में। तो आर मिनिमम कितना हो जाएगा भाई, 5 रेजिस्टेंस हैं आपके पास, तो आर मिनिमम जो होगा, आर मिनिमम कितना हो जाएगा, R/5, और एक रेजिस्टेंस कितने का है, 1/5 का, तो 1/5/5 दैट इज 1/25 ओम, 1/25 ओम, ये आंसर सही हो जाए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क ऑफ रजिस्टर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज हाईएस्ट, मतलब A और B के बीच में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए। आप देखिए जरा इधर, ये 1000 है, 1 किलो ओम लिखा हुआ है मेरे बच्चों, कितना लिखा हुआ है ये 1 किलो ओम, तो ये 1000 हुआ, ये भी 1000 हुआ, लिख देता हूं मैं 1000 ओम, ये भी 1000 ओम हो जाएगा, और ये 200 है, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर 1000 200 1000, इसी तरीके से यहां पर देखिए कितना 1000 1000 और 200। अगर मैं इसमें कॉमन सेंस लगाऊं जरा, कॉमन सेंस, आपको बताना सबसे ज्यादा वैल्यू कहां आएगी। अभी जब मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया था तो मैंने ये बोला था पैरेलल में जो आंसर होता है, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस आता है ना, उससे भी कम हो जाता है। तो देखिए यहां पर अगर हम देखें तो 1000 और 200, ऊपर वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 1200, 1200 आ जाएगा ऊपर वाले का, और नीचे वाले का कितना है 1000। तो जब मैं इनको पैरेलल में लगाऊंगा 1000 और 1200 पैरेलल में, तो आंसर 1000 से कम आएगा। एक रफ आइडिया लग गया, इसका आंसर 1000 से कम आएगा। आइए जरा इसको देखते हैं जरा कितना कितना है, ये 1000 200 और 1000, ये तीनों ही पैरेलल में है, और सबसे छोटा कौन सा है इसमें 200, तो इसका आंसर क्या आएगा 200 से भी कम आएगा, क्योंकि पैरेलल में आंसर वो आता है जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम हो जाता है, ठीक है ना। अब आइए, इसका 200 से कम आ रहा है, इसका 1000 से कम आ रहा है, कितना आ रहा है वो भी आइडिया नहीं है, हम ये देखना चाहते हैं कि एक रफ आइडिया कहां कम आ रहा है कहां ज्यादा आ रहा है। अब इसमें देखिए जरा कितना है, इसमें आ रहा है 1000 और 1000, ये दोनों किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो 1000 और 1000 का पैरेलल कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा,
क्योंकि पैरेलल में हाफ हो जाएगा। और 500 और 200 क्या हो जाएगा 700, सीरीज में चला गया। अरे भाई ये 1000 है ना, 1000 और ये आपका कितना है 1000, तो ये 1000 और ये 1000 कितना आ गया ये 500। तो ये जो सर्किट रिड्रॉ होगा ये ऐसे हो जाएगा ना मेरे बच्चों, ऐसे करके ये 500 हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा 200। ये 500 कैसे आया 1000 मल्टीप्लाई अपॉन सम कर लो, ठीक है। तो इन दोनों का जो नेट आएगा, इन दोनों का नेट कितना आ जाएगा 700। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड वाले का आंसर 700 है, ये भी 1000 से कम है और फर्स्ट वाला भी 1000 से कम है। सेकंड वाला जो था ये 200 से कम है, हमें हाईएस्ट बताना है। तो यार ये जो सेकंड वाला इसका खेल तो खत्म, क्योंकि ज्यादा जो होगा या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। अब मैं इसको और देख लेता हूं, ये 1200 और 1000 किस में कनेक्ट है, ये पैरेलल में। तो 1200 और 1000 का पैरेलल कितना आ जाएगा 1200 इंटू 1000 अपॉन दोनों का सम 2200 आएगा दोनों का सम। तो 00 से 00 गया, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2 6 12 11, कितना आएगा ये आ जाएगा मेरे बच्चों 6000 अपॉन 11। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये 500 के आसपास आएगा, ठीक है ना। 500 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा लेकिन 600 से कम आएगा। आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपका कितना 500 से ज्यादा और 600 से कम, क्योंकि 11 में 500 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5500 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आ जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से ये भी क्लियर हो गया कि ये आंसर 500 से 600 के बीच में जा रहा है। ये आपका कितना आ रहा था 700। तो कौन सा आंसर सही हुआ इसमें, नेटवर्क नंबर 3, ये वाला ऑप्शन सही है जिसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। नेटवर्क नंबर 3 ऐसा था जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा था। रफ आइडिया, प्रॉपर कैलकुलेशन करना है तो आप यहां पर निकाल लीजिए वैल्यू, नहीं तो मैंने तो आपको बता ही दिया। चलिए एक और प्रॉब्लम, इसमें क्या है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस। भैया 5 इक्वल पीस में कट कर दिया। तो देखो जरा, वायर जो था, अगर वायर का रेजिस्टेंस, ये जो वायर है इस वायर का रेजिस्टेंस अगर आपका कितना है आर है। अब आपने इसको 5 पीस में कनेक्ट कर दिया, 5 पीस में मतलब ब्रेक कर दिया। तो जब आप ब्रेक कर देंगे 5 पीस में तो देखना जरा, एक पीस तो ये हुआ, दूसरा पीस ये हुआ, तीसरा पीस ये हुआ, पीस ही पीस किए जा रहे हैं इसके, 5 पीस करने हैं टोटल। तो भैया 5 पीस करने तो लेंथ तो सबकी क्या हो गई L/5 L/5 L/5। तो देखो जरा, अब इसका जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस को समझो जरा, रेजिस्टेंस हो गया कितना R/5, इसका भी R/5, इसका भी R/5, इसका भी R/5 और इसका भी R/5, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ जो थी 1/5। अब वो कह रहा है दीज पीसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज R डैश। भैया इन सबको किस में जोड़ दिया गया, पैरेलल में, इन सबको पैरेलल में जोड़ दिया गया, सबको। तो जब सबको पैरेलल में जोड़ दिया गया तो आपको बताना इसका जो नेट है वो कितना है R डैश। इसका जो नेट आया वो नेट कितना आया, इसका नेट R डैश। R डैश कितना आएगा, कितने रेजिस्टेंस हैं आपके R/5 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 R/5, 5 रेजिस्टेंस हैं। तो आइडेंटिकल वाला केस हो गया। तो कितना आता है, जब भी इस तरीके का आंसर होता है तो R/5 हो जाएगा। स्मॉल r क्या है, एक का रेजिस्टेंस, और आपके पास टोटल कितने 5। तो जब भी हम आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं तो कितना आ जाता है फॉर्मूला, R/n आता है ना। स्मॉल r क्या होता है, एक रेजिस्टेंस, और n क्या होता है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो भैया ये सब आइडेंटिकल ही तो है, R/5 R/5 R/5। तो भैया जो आंसर आएगा वो R/5, क्योंकि 5 रेजिस्टेंस है। तो कितना आ जाएगा, स्मॉल r की वैल्यू रख दो, स्मॉल r की वैल्यू कितनी है R/5। तो कितना हो जाएगा ये R/25, R डैश आ गया। अब आपको बताना क्या है मेरे बच्चों, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ R/R डैश। तो अगर आप R/R डैश कैलकुलेट करेंगे तो R/R डैश ये हो जाएगा आपका 25:1। तो ऑप्शन नंबर ये जो था आपका ये 100% सही हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सॉलिड प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप सॉल्व कर रहे हैं, सीरीज पैरेलल को कर रहे हैं और काफी डीप में कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं अब हम लोग।
देखिए इसमें क्या बोला गया है कि व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल। भैया इससे आपको बताना है कि हाईएस्ट कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो सीरीज में जोड़ देंगे तो हाईएस्ट हो जाएगा, ऐड कर दो, 8 4 12 24, 24 और 24 48, 48 आ रहा है मैक्सिमम। मिनिमम के लिए सबको पैरेलल में लगा दो, कर सकते हो, आंसर से मैच कर लेना, आसानी से हो जाएगा। देखो इसमें भी क्या बताना है, इन द सर्किट गिवन बिलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 6 ओम। आपको क्या बताना है, इस एक्स की वैल्यू बतानी है और इक्विवेलेंट कितना दे रखा है, ए और बी के बीच में 6 दे रखा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे बच्चों तो देखना जरा, ये जो दोनों आपके किस में है, ये सीरीज में है। तो 5 और 7 का सीरीज कितना आ जाएगा, 5 और 7 का सीरीज आ जाएगा 12, ये आ गया 12 ओम, ठीक है। और नीचे कितना है, 8 प्लस एक्स, ये 8 का है, ये x का है, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस एक्स। ये जो सीरीज है आपका ये 8 प्लस एक्स हो जाएगा। अब ये दोनों किस में है भाई, ये दोनों पैरेलल में है ना, तो ये दोनों पैरेलल में, तो आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई अपॉन सम, 12 इंटू 8 प्लस एक्स मल्टीप्लाई अपॉन सम, कितना 12 प्लस 8 प्लस एक्स, तो ये आ गया आर नेट। और आर नेट दे कितना रखा है आपको आर नेट की वैल्यू कितनी दे रखी है, इक्विवेलेंट 6 ओम। तो मेरे बच्चों यहां पर मैं 6 लिखूंगा। अब ये कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 12 8 जा 96 प्लस 12 एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, 20 प्लस एक्स इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 120 प्लस 6x इक्वल टू 96 प्लस 12x, ठीक है। इसको इधर ले आओ, माइनस कर लो, ये हो जाएगा 120 माइनस 96 इक्वल टू 12x माइनस 6x, ये हो गया आपका कितना बेटा 24 इक्वल टू 6x और x इक्वल टू 4 ओम। बहुत ही एक अच्छी प्रॉब्लम रही 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से, आप आसानी से इसको कर सकते थे, ठीक है ना। इस टाइप से जो भी प्रॉब्लम आए आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। एक और प्रॉब्लम सीरीज से, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होगा इसमें अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये जो प्रॉब्लम है, इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। इसमें क्या बताना है मेरे बच्चों आपको, देखो इन द सर्किट गिवन बिलो द रजिस्टर R1 R2 R3, आपको तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है। इसमें आपको बच्चों R1 जो दे रखा है वो 10 ओम, R2 की वैल्यू आपको गिवन है 20 ओम एंड R3 गिवन है आपको 30 ओम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जिस बैटरी से कनेक्ट है इस बैटरी में V जो दिया हुआ है, V कितना है 12 वोल्ट, ये भी गिवन है। बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम जो जनरली एग्जाम में पूछी जाती है। अब आपको करना है क्या, इसमें द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, भाई तीनों रजिस्टर में करंट की वैल्यू बतानी है, पैरेलल में तो अलग अलग जाएगा ना करंट। सेकंड पार्ट द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस बताना है। और थर्ड पार्ट में आपको द टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट बताना है मेरे बच्चों। आओ सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसके बी पार्ट को, टोटल रेजिस्टेंस को। तीनों रेजिस्टेंस किसमें कनेक्ट है, देखो तीनों पैरेलल में कनेक्ट है भाई, तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा मेरे बच्चों 1/RP इक्वल टू कितना 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अब देखिए मेरे बच्चों 1/RP इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, अरे करो भाई जल्दी जल्दी सॉल्व करो, कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा 66 प्लस 3 प्लस 2, तो 1/RP की वैल्यू आ गई और RP आ जाएगा मेरे बच्चों 60/11, कितना 60/11, तो नेट रेजिस्टेंस तो आ गया हमारा। अब हमें बताना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, तीनों रजिस्टर में कितना करंट गया। भाई ये तीनों पैरेलल में है ना, तो यहां का जो पोटेंशियल होगा, यहां का पोटेंशियल V होगा, यहां का भी V होगा और R3 का भी V होगा। तो देखिए V की वैल्यू 12 वोल्ट दे रखी है, तो I1 कितना होगा मेरे बच्चों, I1 इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, V कितना है 12 और रेजिस्टेंस कितना है मेरे बच्चों, रेजिस्टेंस है 10, तो कितना आएगा आंसर 1.2 एम्पियर, ठीक है। इसी तरीके से I2 अगर कैलकुलेट करेंगे
तो V अपॉन R2, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है मेरे बच्चों, तो V कितना हो गया 12 और R2 कितना है, R2 की वैल्यू 20, सो ये कितना आएगा 0.6 एम्पियर। इसी तरीके से अगर आप R3 निकालेंगे, अगर आप R3 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चों, तो R3 की जो वैल्यू हो जाएगी, सॉरी I3 की वैल्यू होगी V अपॉन R3, तो ये हो जाएगा V कितना है 12 और आपका R3 कितना है 30, तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 एम्पियर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। लास्ट पार्ट में बताना है टोटल करंट, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, टोटल करंट के लिए क्या करेंगे मेरे बच्चों, तीनों करंट को ऐड कर देंगे तो टोटल करंट आ जाएगा। तो टोटल करंट I टोटल कितना हो गया मेरे बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस I3, सॉल्व करिए। I1 कितना आया था, I1 1.2, I2 0.6 और I3 0.4, कितना आ जाएगा ये 2.2 एम्पियर। बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम, जनरली एग्जाम में पूछी जाती है इस तरीके की प्रॉब्लम कि आपको एक सर्किट डायग्राम दिया जाएगा, सर्किट डायग्राम में क्या पूछा जाएगा आपसे कि आप एक तो नेट रेजिस्टेंस बता दीजिए, ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट बता दीजिए और आप टोटल करंट की वैल्यू बता दीजिए। अगर ये क्वेश्चन सीरीज में जाता मेरे बच्चों, तो सीरीज में क्या पूछा जाता, जनरली जो डिफरेंट होता है ना वो पूछा जाता है। तो सीरीज में क्या डिफरेंट होता है, पोटेंशियल, तो आपसे बोला जाता R1 में पोटेंशियल बता दीजिए, R2 में, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जिनको हम आगे देखेंगे भी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखो इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, आपके पास क्या है, एक सर्किट दिया हुआ है, कंसीडर द गिवन सर्किट एंड फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम। भैया अभी मैं यही बात आपसे कह रहा था कि जो चीज डिफरेंट होती है वो कैलकुलेट किया जाता है। देखो अब कर ये 3 रजिस्टर सीरीज में है, तो आपसे बोल रहा है 15 ओम के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। आ रही है ना बात समझ में, जो डिफरेंट होता है हमेशा वो कैलकुलेट कराता है। अब देखो यहां करंट नहीं बोला, क्योंकि करंट तो तीनों में सेम होगा, 5 में भी वही होगा, 10 में भी वही होगा, 15 ओम में भी वही होगा, तो ये तो बहुत सिंपल, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, 15 ओम के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो यार यहां का रेजिस्टेंस तो है, हमें यहां का V बताना है, तो V3 बोल देते हैं हम यहां पर। V3 कितना हो जाएगा, I इंटू R3, अरे भाई I इंटू 15 है। अब प्रॉब्लम कहां आकर रुक गई, प्रॉब्लम आकर रुक गई I पर, I तो है ही नहीं हमारे पास, तो पहले हम I कैलकुलेट करेंगे। देखिए I कैलकुलेट करने के लिए टोटल रेजिस्टेंस कितना है भाई, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, देखिए जरा R नेट की अगर मैं बात करूं तो R नेट कितना हो जाएगा, सीरीज में है, तो 5 प्लस 10 प्लस 15 कितना आ जाएगा, ये 30 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से जब ये 30 ओम आ गया, तो अब अगर मैं यहां से क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, I, तो I कितना आ जाएगा, V अपॉन R नेट। V कितना है मेरे बच्चों 30 और ये भी 30, तो कितना आ जाएगा, ये I की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। I जो आया आपका ये 1 एम्पियर आ गया, तो अब तो आंसर हो गया सॉल्व। V3 कितना हो जाएगा, I इंटू R3, I कितना है 1, R3 कितना है 15, कितना आएगा 15 वोल्ट आ जाएगा मेरे बच्चों। समझो कितनी अच्छी प्रॉब्लम है ना। इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये जनरली एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए था कि किस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं मेरे बच्चों, ठीक है ना। आइए देखिए जरा, इसमें जो है आपका जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में क्या करना था, सीरीज कॉम्बिनेशन को एक्सपेरिमेंटल आपको देखना था कि किस हिसाब से आप लोग सीरीज सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो थ्योरी का पार्ट है, वो एक्सप्लेनेशन के टाइम पर मैंने बता दिया ऑलरेडी, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया, फिर से एक सर्किट दिया हुआ है, वो कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। भाई 4 ओम तो यहां लगा हुआ है ना, 4 ओम के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। भाई मैं कहीं का भी पोटेंशियल डिफरेंस बता दूंगा, बस मेरे पास क्या होना चाहिए, वहां का रेजिस्टेंस होना चाहिए और वहां की करंट होनी चाहिए। तो यार रेजिस्टेंस तो है मेरे पास 4 ओम, अब करंट नहीं है, तो पहले मैं करंट निकालूंगा यार। देखिए करंट कैसे निकालेंगे, इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस देखिए कितना है, तो 4 यहां से चले हम 4 और ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो 8 और 8 का पैरेलल कितना आ जाएगा 4 ओम। और सुनो यहां से चले तो 4 और ये वाला 4 किसमें, सीरीज में, तो आर नेट कितना हो गया इसका, आर नेट हो जाएगा मेरे बच्चों कितना, 4 प्लस 4 दैट इज 8 ओम। आर नेट आ गया इसका कितना, 8 ओम आ गया।
अब करंट कितना हो जाएगा भाई, करंट होगा इसमें, देखो वोल्टेज कितना लगा हुआ है 8 वोल्ट, तो V अपॉन आर नेट, V कितना है 8, R कितना है 8, ये आ गया 1 एम्पियर। सर्किट में जो टोटल करंट जा रही है वो टोटल करंट कितनी है 1 एम्पियर की। इसका मतलब इस सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट है वो 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा है मेरे बच्चों। तो 1 एम्पियर का करंट आ गया। तो जब 1 एम्पियर का करंट आ गया आपके पास, तो अब क्या कर सकते हैं आप, पोटेंशियल डिफरेंस बताना यहां का। तो देखो 4 ओम के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहां की करंट इंटू यहां का रेजिस्टेंस। करंट कितना है भाई, यहां का करंट जा रहा है हमारा कितना 1 एम्पियर का, और आर कितना है 4, ये आ जाएगा 4 वोल्ट। कितना आ गया मेरे बच्चों 4 वोल्ट आ गया। अगर आप यहां का कैलकुलेट करना चाहें तो जो पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल कितना आ जाएगा 4 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया, द पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रजिस्टर। अभी हम लोग जब आगे चलेंगे टॉपिक कवर करेंगे पावर का, तो पावर का जो फॉर्मूला होगा मैं आपको बता देता हूं, वहां समझ में आ जाएगा। आई स्क्वायर आर होता है, तो आई स्क्वायर जब आर होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है इसमें हमारे पास 1 और आर कितना है 4, तो कितना आ जाएगा ये 4 वॉट आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 4 वॉट। आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखो इस प्रॉब्लम में क्या है मेरे बच्चों, ये जो प्रॉब्लम इस तरीके की आ रही है ये एग्जाम में जनरली पूछी जा रही है। मैं बार बार आप लोगों से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, सर्किट डायग्राम आपको दे रखा है और आपको क्या बताना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है और टोटल करंट बताना है। तो अभी मैंने इस टाइप की एक प्रॉब्लम कराई थी, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, आप इसको ट्राई करिए। आंसर्स मैंने इसके यहां पर मेंशन कर दिए हैं, आंसर्स को आप इससे वेरीफाई करिए और अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जाइए और मेरे को बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। आपको भाई आई की वैल्यू बतानी है यार, टोटल करंट बहुत सिंपल है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, टोटल वोल्टेज दे रखा है, टोटल करंट आ जाएगा। तो समस्या यह है कि हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालें। समझो मेरे बच्चों, यहां से आप जाते हैं और यहां जब जाते हैं तो आप डिवाइड हो जाते हैं, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पैरेलल में हैं। तो 30 और 30 के किस में हो गए भाई, पैरेलल में। तो 30 और 30 का पैरेलल कितना आएगा 15। कैसे किया, मल्टीप्लाई अपॉन सम, दोनों को मल्टीप्लाई करो अपॉन दोनों को सम करो। तो इस हिसाब से आप लोग कर सकते हो। अब देखिए जरा सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा। जो सर्किट डायग्राम बनेगा आपका वो कुछ इस हिसाब से हो जाएगा ऐसे, और यहां से जब हम चलेंगे तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, सर्किट डायग्राम आपका ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। यहां जो 2 रेजिस्टेंस लगे थे ये 1 हो जाएंगे, मतलब यहां पर अब 15 ओम का आ जाएगा और ये आपका 15 का ऑलरेडी है पहले से, और ये भी आपका 15 ओम का, और यहां से करंट आई, ये कितना है 3 वोल्ट। मतलब इस सर्किट को मैंने ऐसे मॉडिफाई कर दिया, ये जो 30 के थे इनको सॉल्व करके मेरे बच्चों 1 बना दिया, 1 2 को 1 बना दिया। आइए जरा अब देखते हैं जरा, जब हम यहां से चले और यहां गए तो फिर हम डिवाइड हो गए, एक रास्ता ये है एक रास्ता ये है। इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जब रास्ते डिवाइड होते हैं तो वो ब्रांच जो होती है वो पैरेलल में हो जाती है। कहां से कहां तक, जैसे यहां से डिवाइड हुए, तो जब हम यहां से डिवाइड हुए मेरे बच्चों, तो जब हम यहां से डिवाइड होंगे तो यहां से डिवाइड होंगे तो ये वाला एक पॉइंट है। अब हम यहां चले, ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए, यहां ये वाला पॉइंट, और इधर से आ रहे हैं तो ये डिवाइड हुए और यहां से ऐसे आए तो दोनों यहां पर आकर मिलते हैं। इसका मतलब ये वाला रास्ता इस वाले रास्ते के साथ पैरेलल में है, ठीक है ना। तो अब देखो ये तो दोनों एक ही रास्ते पर हैं, तो 15 और 15 का क्या हो जाएगा 30, सीरीज में है, ये 30 ओम हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है ना। और ये 30 15 के साथ किस में है, पैरेलल में। तो नेट निकाल सकते हैं, अब नेट निकाल सकते हैं ना, आर नेट कितना आ जाएगा 30 इंटू 15 अपॉन 30 प्लस 15, दैट इज 30 इंटू 15 मेरे बच्चों अपॉन 45, 15 3 45, 10 आ जाएगा। आर नेट कितना आ गया मेरे बच्चों 10 ओम आ गया। जब आर नेट की वैल्यू यहां पर 10 ओम आ गई, तो आर नेट 10 ओम आ गया, तो इसके बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जरा। इसके बाद हमें बताना क्या है, करंट की वैल्यू बतानी है।
तो भाई टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल वोल्टेज है, टोटल करंट निकाल लीजिए। कैसे आ जाएगा? I इक्वल टू V अपॉन R। V कितना दे रखा है? 3 वोल्ट। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू V अपॉन R। समझो, V कितना है? 3 और ये कितना है? 10। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। 3/10 एम्पियर आंसर है। इसी में क्या बोला गया सेकंड पार्ट में? यू हैव 4 रजिस्टर ऑफ 8 ओम ईच, so how would you connect these resistor to have effective resistance of 8 ohm? बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है भाई। आपके पास 4 रेजिस्टेंस हैं और चारों कितने के हैं? 8 ओम के हैं। आपको चारों को कनेक्ट करना है और नेट कितना बनाना है? 8 ओम ही बनाना है। लगाओ दिमाग लगाओ, पजल टाइप का क्वेश्चन हो गया। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। आपके पास कितने रजिस्टर हैं? आपके पास 4 रेजिस्टेंस हैं। आपके पास एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। सभी 8 ओम के हैं, सभी 8 ओम के मेरे बच्चों। इनको मैं कैसे लगा दूं कि आंसर 8 ओम ही आए? चारों को कनेक्ट करना है, बहुत आसान है। लगाओ दिमाग। देखो, अगर मैं 2 को 8 ओम, 8 ओम और 8 ओम, अगर मैं इनको पैरेलल में लगा दूं, पैरेलल में लगा दूं, तो ये कितना हो जाएगा? इसका आंसर कितना आएगा भाई? कितना आएगा मेरे बच्चों? इसका आंसर आएगा 4 ओम। आएगा नहीं आएगा? 8 का पैरेलल 4 हो जाएगा। इसी तरीके से क्या होगा कि मैं एक और ब्रांच सॉल्व कर देता हूं और उसमें क्या हो जाएगा? देखो जरा इधर। अब यहां से क्या हुआ मेरे बच्चों? 8 और यहां पर 8, तो ये 8 ओम का मेरे बच्चों, ये भी 8 ओम का, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 4 ओम। ठीक है, चारों रजिस्टर कनेक्ट हो गए। अब यार इन दोनों को सीरीज में लगा दो, ये कनेक्ट कर दिया, तो जब ये कनेक्शन हो गया तो 4 और 4 का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चारों कनेक्ट हो गए, चारों, और आंसर कितना आया? आंसर 8 ओम आया। ठीक है, इस हिसाब से थोड़ा सा आप इसको दिमाग लगा सकते थे। पजल टाइप का क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते थे मेरे बच्चों। चलिए एक और प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए भाई, इसमें क्या है? आपको एक इलेक्ट्रिक लैंप दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। भाई इसका रेजिस्टेंस कितना है? इसका जो रेजिस्टेंस है आर, ये 20 ओम है। बल्ब का रेजिस्टेंस 20 ओम है। एंड कंडक्टर ऑफ 4 ओम, ये जो रेजिस्टेंस दे रखा है ये तो 4 ओम आपको दे ही रखा है। अब इसको हमने एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। 6 वोल्ट की बैटरी से क्या बताना है? कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। बहुत सिंपल भाई, आर नेट तो 24 हो जाएगा यार। आर नेट कितना आएगा? दोनों सीरीज में है, साफ साफ दिख रहा है। ये इसके साथ कनेक्ट है तो कितना हो जाएगा? ये 20 + 4 दैट इज 24 मेरे बच्चों। ठीक है, और सेकंड क्या बताना है? द करंट थ्रू द सर्किट। तो आई की वैल्यू भी बता देंगे भाई। आई इक्वल टू कितना? V अपॉन R। V कितना है? V इसमें 6 है और R कितना है? 24, दैट इज 1/4.25। ठीक है, और क्या बताना है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप। लैंप के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो यहां का जब हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे मेरे बच्चों, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां का रेजिस्टेंस तो पता है मेरे को 20, और करंट कितना है भाई? सीरीज में करंट तो सेम होगा ना, करंट तो हर जगह वही जाएगी जो हमने कैलकुलेट किया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो V हो जाएगा मेरे बच्चों I × R, और I कितना है? 1/4, और बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आया? 20, तो कितना आ जाएगा? 5 वोल्ट। कितना? 5 वोल्ट। और क्या बताना है? इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया। वो ये भी कह रहा है कि भैया कंडक्टर के अक्रॉस का भी पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो देखो, चाहो तो आप सिंपल कैलकुलेट कर लो। I × R, R इसका 4 ओम है और I 1/4 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 वोल्ट आ जाएगा। दूसरा, और आप साइंटिफिक थोड़ा सा सोच सकते हो, यार टोटल मैंने 6 वोल्ट लगाया, 5 वोल्ट चला गया यहां पर, तो यहां कितना बचेगा मेरे भाई? 1 वोल्ट ही तो बचेगा, तो यहां का 1 वोल्ट आ जाएगा। कैसे भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। दिमाग पूरी तरीके से आपका सभी डायरेक्शन में चलना चाहिए, ठीक है ना। चलिए एक और प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए, फिर से एक सर्किट डायग्राम दे रखा है। अब इसमें क्या बोला गया है? व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द अमीटर। भाई अमीटर की रीडिंग क्या होगी? तो अमीटर टोटल करंट को मेजर करेगा।
और सेकंड कह रहा है एंड द वोल्ट मीटर कनेक्ट है आपका 12 ओम के अक्रॉस। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आपसे यह बोला गया है कि 12 ओम के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, क्योंकि आपने वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया है। ध्यान रखना, वोल्ट मीटर हमेशा मेरे बच्चों पैरेलल में लगता है और अमीटर जो लगता है मेरे बच्चों वो हमेशा सीरीज में लगता है। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है और अमीटर की रीडिंग बतानी है, ठीक है ना। तो आइए जरा देखते हैं हम इसको। सबसे पहले तो अगर हमें करंट कैलकुलेट करना है तो 6 वोल्ट की बैटरी है, टोटल रेजिस्टेंस निकालिए भाई, आर नेट निकालिए जरा, तीनों सीरीज में हैं। तो 5 + 8 + 12 कितना हो जाएगा ये 25 ओम, 25 ओम हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है ना, 25 ओम हो गया। अब आप अमीटर की रीडिंग बताइए जरा, करंट कितना हो जाएगा, I = V/R। V कितना है मेरे बच्चों 6 और R कितना है 25। तो आंसर आ गया आपका कितना 6/25 एम्पियर। आप इसको डिवाइड कर लेना, यह आंसर आ जाएगा। आपको वोल्ट मीटर की और रीडिंग बतानी है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी देखना जरा, पोटेंशियल डिफरेंस I × R। इनडायरेक्टली वोल्ट मीटर कहां कनेक्ट है, 12 ओम के अक्रॉस कनेक्ट है मेरे बच्चों, कहां पर 12 ओम के अक्रॉस। तो आंसर कितना हो जाएगा I × R, I की वैल्यू कितनी है 6/25 और यहां का R 12 है, तो ये हो जाएगा आपका 72/25 वोल्ट। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो इसमें क्या करना है हमें, इन द गिवन सर्किट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस बताइए भाई, लेकिन क्या बताना है, करंट फ्लोइंग थ्रू द अमीटर। अरे भाई अमीटर तो यहां लगा हुआ है ना, तो अमीटर की रीडिंग बतानी है, तो अमीटर में तो टोटल करंट जा रहा है। सबसे पहले आर नेट निकालिए, आप यहां से चले, यहां डिवाइड हो गए, इसका मतलब ये वाली ब्रांच इस वाले ब्रांच के साथ किसमें है, पैरेलल में, और इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस है 10 और 50 किसमें है, 10 और 50 सीरीज में है। तो इसका आ गया 60 मेरे बच्चों, और ये 30 है, तो 60 और 30 किसमें आ गया, पैरेलल में। तो आर नेट जो होगा वो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई अपॉन सम 60 + 30, ये हो जाएगा आपका कितना 60 × 30 अपॉन कितना 90, कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। आर नेट जो आया ये 20 ओम आ गया। ठीक है, अब और क्या बताना है, करंट बताना है, तो करंट भी आ जाएगा यार, I = V/R। वोल्टेज कितना लगा रखा है हमने 6/20 दैट इज 3/10 एम्पियर। ठीक है, बहुत ही आसान चल रहा है ये सब, ऐसी ही प्रॉब्लम आती हैं, टाइम तो लग रहा है लेकिन आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत कुछ नहीं है। आप इतना करिए, आसानी से बोर्ड में जाकर अटेम्प्ट करेंगे फिजिक्स को। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे बच्चों, इसमें क्या है देखिए, अब इसमें बच्चों 2 रजिस्टर हैं 2 और 3 के, यहां पर भी 2 और 3 के, इन दोनों के साथ मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ है और आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है। अगर आप सही से देखो तो वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल में है। ये जो क्वेश्चन है ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का है। कैसे, आप इस डायग्राम को देखिए, फिर मैं लास्ट में बताऊंगा प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे काम करेगा। देखो मेरे बच्चों, यहां पर अगर हम देखें तो यहां का 3 वोल्ट है, ये जो है आपका मेरे बच्चों ये 3 वोल्ट, और ये दोनों पैरेलल में है भाई। ये जो कंप्लीट सर्किट है, ये कंप्लीट सर्किट इसके साथ पैरेलल में है, तो इस पूरे के अक्रॉस 3 वोल्ट बनेगा, और इसके साथ पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो वोल्ट मीटर में भी 3 वोल्ट बनता, मतलब 3 वोल्ट मिलता आपको पोटेंशियल। लेकिन मिलेगा नहीं, क्यों नहीं मिलेगा वो मैं बताऊंगा अभी। सेम यहां देखिए, ये 3 वोल्ट, तो इसके साथ भी भाई यहां का भी 3 वोल्ट, यहां का भी 3 वोल्ट, और वोल्ट मीटर भी 3 वोल्ट ही मेजर करेगा। अब हुआ क्या कि ये जो सर्किट है यहां पर स्विच ओपन है, देखो सही से, यहां स्विच ओपन है तो यहां करंट ही फ्लो नहीं होगा, और जब यहां करंट फ्लो नहीं होगा तो 0 वोल्ट। अगर करंट फ्लो होता तब बनता 3 वोल्ट। देखो यहां पर क्या है, स्विच क्लोज है, तो यहां का पोटेंशियल 3 वोल्ट, तो भाई ये वाला 0 वोल्ट हो जाएगा ए में, और 3 वोल्ट, नहीं तो दोनों जगह 3 वोल्ट बनता। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको क्या देखना था इसमें, ये जो की थी ना, इस की को देखना था सही से। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अब हम लोग एक और प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए भाई,
ये भी बहुत सिंपल हो गया। आपको ये सर्किट डायग्राम दे रखा है और 12 ओम के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। भाई अगर हमें यहां का करंट पता चल जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं। आइए देखिए जरा, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 13 प्लस 12, आर नेट जो होगा वो 13 प्लस 12 हो जाएगा, दैट इज 25 ओम, 25 ओम हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों। अब देखिए यहां पर 5 वोल्ट है तो करंट कितना आ गया, करंट आ जाएगा V अपॉन आर, मतलब V कितना है 5 और R है 25, तो ये आ जाएगा 1/5 एम्पियर। ठीक है, हमें बताना है यहां का पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V2 बोला मैंने, V2 कितना हो गया I इंटू R2, I 1/5, और यहां का रेजिस्टेंस कितना मेरे बच्चों 12, तो कितना हो जाएगा ये 2.4 वोल्ट, 2.4 वोल्ट हो जाएगा। इस ऑप्शन को तुरंत आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए और नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सेम ये प्रॉब्लम है, इसमें भी आप लोग कर सकते हो, आसानी से आप लोग ट्राई करिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसमें बताना क्या है, सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और 5 ओम रजिस्टर, 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस का करंट 1 एम्पियर है। आपको बताना है करंट कितना फ्लो होगा अदर 2 रजिस्टर में, बाकी के जो 2 रजिस्टर है ना इसमें करंट कितना फ्लो होगा। आपको क्या दे रखा है भाई, 5 ओम के अक्रॉस का करंट दे रखा है। समझो जरा, यहां का आपको करंट दे रखा है, कितना करंट दे रखा है 1 एम्पियर, तो यहां का वोल्टेज कितना बनेगा I इंटू आर। अरे भाई I कितना है 1, R कितना है 5, तो कितना बन गया 5 वोल्ट बन गया मेरे बच्चों। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है तो यहां का भी 5 वोल्ट बनेगा, यहां का भी 5 वोल्ट बनेगा, दोनों जगह का 5 वोल्ट बनेगा। आपको करंट कहां का बताना, अदर 2 रजिस्टर में। तो बताइए चलिए, 4 ओम के अक्रॉस अगर आप देखना चाहें या फिर 10 ओम के अक्रॉस का, तो करंट अक्रॉस 10 ओम, करंट अक्रॉस 10 ओम, चलो करो कैलकुलेट। I इक्वल टू मेरे बच्चों V/R, V कितना है 5 और R कितना है 10, तो इस हिसाब से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, 0.5 आ जाएगा। इसको क्लिक कर दोगे। 4 वाले के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या बताना है देखिए जरा, समझिए। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताकर चल रहा हूं कि मैं सभी टाइप की प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। जहां जहां जिस तरीके से पूछे गए हैं क्वेश्चन एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब देखना आपको है कि इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद भी कुछ बचता है क्या। वैसे बचेगा नहीं मेरे बच्चों, इसी लेक्चर को बार बार कर लो, चीजें बहुत आसान होती चली जाएंगी। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लगता है यार, कितना टाइम लगेगा। अगर आप 1-1 घंटे भी 2-3 दिन देखोगे तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप फिजिक्स को डेडिकेशन के साथ देखोगे तो 10 दिन में पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी 10th क्लास की, 10 दिन से ज्यादा का नहीं है। आइए देखिए जरा, अब इसमें क्या बोला गया है, द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द 2 सर्किट एक्स एंड वाई सोन बिलो। भैया आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहले हम सर्किट को तो देख लें बेटा। यहां पर क्या है, ये आपकी बैटरी, ये अमीटर। अब यहां से देखिए जरा, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R3 है। इसी तरीके से अगर हम यहां देखें तो यहां मीटर, यहां पर ये वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गया पैरेलल में, और ये आपका क्या है रेजिस्टेंस है। इसमें आपको बताना है, देखो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। पहले में क्या बोला गया, द रजिस्टर R1 एंड R2 हैव बीन कनेक्टेड इन पैरेलल इन बोथ द सर्किट। दोनों सर्किट में R1 और R2 पैरेलल में है। चलो भाई यहां तो एक बार के लिए मैं समझ सकता था यार, यहां कहां पैरेलल में कनेक्ट, ये तो एक ही रास्ते पर है ना, ऐसे गए ऐसे गए, ये तो एक ही रास्ते पर है। तो ये स्टेटमेंट हो गया भाई साहब गलत। अब आ जाओ बी पर, द रजिस्टर R1 एंड R2 हैव बीन कनेक्टेड इन सीरीज इन बोथ द सर्किट। यार दोनों सर्किट में सीरीज में कहां कनेक्ट है, यहां पर तो पैरेलल में कनेक्ट है। भाई यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर तो पैरेलल में कनेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो जो रेजिस्टेंस है आपके, ये किस में कनेक्ट है, ये दोनों में सीरीज में कनेक्ट नहीं है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है। अब आइए जरा, इन द सर्किट एक्स द रजिस्टर हैव बीन कनेक्टेड इन पैरेलल। भाई एक्स में रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है, यही बात तो हम कर रहे हैं। और इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, वेयर एज दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट वाई। यही बात तो मैं कह रहा हूं आपसे, एक्स में पैरेलल और वाई में सीरीज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये तरीके से आप इसमें भी देख सकते हैं, जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन भी हमारा क्या है
डी ऑप्शन भी हमारा पूरी तरीके से गलत है क्योंकि इसका अपोजिट है ये। तो ओवरऑल जो आंसर होगा आपका वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए भाई मेरे बच्चों क्या बोला गया है, फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर। भैया आपको ईच रजिस्टर में करंट बताना है। देखना यार, ये 24 वोल्ट की बैटरी है, इधर 6 ओम इधर 4 ओम, दोनों पैरेलल में है, साफ साफ पता चल रहा है। ये इधर गए और ये इधर गए तो ये दोनों पैरेलल में है। तो भाई यहां पर करंट कितना आएगा, यहां पर करंट आ जाएगा आई, यहां का वोल्टेज अपॉन यहां का रेजिस्टेंस, वोल्टेज 24 रेजिस्टेंस 6, कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। यहां पर कितना आ जाएगा आई, V अपॉन आर, V कितना है 24, R कितना है 4, 6 आ जाएगा। आसानी से कर सकते थे, दोनों पैरेलल में थे, बहुत सिंपल। नेक्स्ट इसमें क्या बताना है, देखो, इफ दिस अरेंजमेंट ऑफ 3 रजिस्टर वॉज टू बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल रजिस्टर इट्स रेजिस्टेंस शुड बी। भैया इसका नेट बताना है यार, 6 दोनों पैरेलल में है, 6 का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई अपॉन सम, ठीक है। और 3 और 6 किस में है, सीरीज में, तो 9 आ जाएगा। आंसर इसका 9 हो जाएगा मेरे बच्चों।